अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में जैसे लास्ट टाइम बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेजेस को। अच्छा, आप चाहे क्रिप्टो ट्रेड करते हो, स्टॉक्स करते हो, फॉरेक्स करते हो, मूविंग एवरेजेस आप लाजमी यूज़ करोगे। बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। मैं स्टार्ट से यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी मैं इसको काफ़ी हेविली यूज़ करता हूँ अपनी हर ट्रेड में। ऑलमोस्ट हर ट्रेड में मैं इसी के उस पर चलता हूँ। अच्छा, सिंपल लफ्ज़ों में अगर इसको हम करें तो मूविंग एवरेज जो है आपकी एक प्राइस की एक एवरेज शो करता है हमें। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि 10 डे मूविंग एवरेज, तो लास्ट 10 कैंडल्स की जो एक एवरेज प्राइस होती है हमें वो शो करता है। ठीक है, तो अच्छा, मूविंग एवरेजेस दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक तो आपके पास आ जाती है सिंपल मूविंग एवरेज, और एक हमारे पास आ जाती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक को SMA सिंपल और एक एक्सपोनेंशियल EMA जिसको कहा जाता है। अच्छा, सिंपल मूविंग एवरेज जो होती है वो दिन की क्लोजिंग प्राइजेस को ज़्यादा वे करती है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये होगी तो ये काफ़ी स्मूथ आपको नज़र आएगी। जब आप चार्ट्स के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी स्मूथ उसको वो करेगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो होती है ना वो उसकी रीसेंट प्राइसेस के ऊपर वो करती है। ठीक है, वे ज़्यादा करती है, तो उसमें ये है कि थोड़ी सी आपको नॉइस ज़्यादा नज़र आती है। सिंपल जो है थोड़ी सी लैग ज़्यादा करती है क्योंकि वो उसको स्मूथ आउट हुई होती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लैग करती है प्राइस में। और अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सपोनेंशियल मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो प्राइस को ज़्यादा जल्दी वो करती है, हाँ, कैच करके स्क्रीन पे शो कर देती है। लेकिन मैं मोस्टली सिंपल EMA पे, सिंपल मूविंग एवरेज पे करता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग वगैरह भी नहीं करता और ना मुझे पसंद है स्कैल्पिंग करना। इसके अलावा एक WMA होती है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं SMA और EMA के ऊपर ही चलते हैं। अच्छा, मूविंग एवरेज यूज़ कैसे करते हैं? ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो ये आपको एक मार्केट का ट्रेंड भी शो कर देती है। सिंपली आप चार्ट पे अप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। ठीक है, सेकेंडली ये आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने देखी थी अपनी लास्ट वीडियोस में, तो ये आपका, अगर आप मतलब ड्रॉ नहीं कर रहे तो ये सिंपली, अगर आप खाली ये यूज़ कर रहे हो तो आपको मार्केट ट्रेंड, आपकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ शो कर देता है। ठीक है, ट्रेंड डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ सिंपली इसका जो ज़्यादातर ट्रेडर्स यूज़ करते हैं क्रॉसओवर्स के लिए, मतलब नीचे से अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्गर को क्रॉस करेगी तो बुलिश मोमेंटम में अगर नीचे की तरफ उसको क्रॉस करेगी तो बेरिश। शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादातर लोग जो हैं 9, 10 या 20 यूज़ करते हैं। स्विंग ट्रेड्स के लिए मोस्टली मतलब 50 और 100 को वो करते हैं। ये मैं आपको नॉर्मली जो मतलब वो टेक्स्ट बुक वो है। तो चार्ट पे पहले चलते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं काम कैसे करता है, क्या इसका वो है। तो मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है इनका। इसको थोड़ा वो कर देते हैं कि सब स्क्रीन पे आपको नीटली नज़र आ जाए। मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ था इसको। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा हुआ है कि वीडियो में सही शो हो जाए। ठीक है, समझाने के लिए। अच्छा, मैं जो सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये है एक तो 5 डे। ठीक है, एक हमारे पास 5 डे की सिंपल मूविंग एवरेज है, एक 21 डेज़ की है, एक 50 डेज़ की है, एक 200 डेज़ की है। ठीक है, येलो वाली जो हमारे पास है वो 5 डे है। रेड वाली जो हमारे पास है, यार इसको, अच्छा, ठीक है,
अच्छा, मेरी जो सेटिंग है सिंपल मूविंग एवरेज की, येलो 5 डे, ठीक है। 5 डे का क्या मतलब है कि लास्ट, ये 1 डे का चार्ट है, लास्ट जो 5 कैंडल्स हैं, ठीक है, उसकी ये एवरेज, एक एवरेज निकाल के कि डायरेक्शन किस तरफ है लास्ट 5 कैंडल्स की, वो शो करता है, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास आ जाती है रेड। रेड में मैंने 21 डे किया हुआ है। 21 का मतलब है कि लास्ट 21 कैंडल्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है। फिर 50 डे में मैंने किया हुआ है, और फिर मैंने एक 200 डे किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखें, 200 आपको एक तरह से लॉन्गर, अगर फॉर द बिगर पिक्चर, ठीक है, कि अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये कितनी नॉइस है, ऊपर भी जा रही है, प्राइस नीचे भी आ रही है, लेकिन 200 SMA जो है वो अपवर्ड मूव में है, ठीक है। तो अपवर्ड मूव का क्या हुआ है कि मार्केट लास्ट 200 कैंडल्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, ठीक है, प्राइस मतलब ऊपर ही मूव कर रही है। तो ये एक बुलिश, लॉन्ग टर्म हम लोग बुलिश है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं उससे छोटी पे, ये 5 डे, 21, 50, 200, ठीक है। अच्छा, इसकी एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि जिस टाइम भी छोटी SMA, मतलब ये 5 हो गई, 21 हो गई, ठीक है, ये जिस टाइम नीचे से ऊपर जाते हुए, प्राइस ऊपर जाते हुए बड़ी SMA को जिस टाइम ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो ये एक बुलिश सिग्नल कंसिडर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये एज अ सपोर्ट भी काम करती हैं, और ये एज अ रेजिस्टेंस भी काम करती है, ठीक है। इसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल सिंपल चार्ट्स को आप जितना सिंपल रखेंगे, रंग बिरंगी इंडिकेटर्स लगाना, मतलब चार्ट को हरा भरा किया हुआ है, फिब लेवल्स भी लगाए हुए हैं, और ये फैंसी इंडिकेटर्स भी लगाए हुए हैं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चार्ट को जितना सिंपल आप रखोगे, जितना तरीके के साथ साफ़ सुथरा नीटली बिगर पिक्चर को देखेंगे, उतनी नॉइस कम होगी, उतनी आपकी एंट्री एग्ज़िट ट्रेड में अच्छे होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, मैं अभी भी करता हूँ, ठीक है। कि एक सेकेंड, अभी भी मैं इसको ठीक ठाक किस्म का यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली थी, मैंने इस बार लिंक को बहुत ट्रेड किया, ठीक है। यहाँ पे जिस टाइम इसने क्रॉस दिया था, मैंने उस टाइम भी एक एंट्री ली थी, तो उसके बाद मैं अराउंड कोई, हाँ, इस जगह के अराउंड मैंने वो क्लोज़ की थी, ठीक है। फिर जिस टाइम इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हुआ था, तो मैंने थोड़ा वेट किया था, और फिर जब यहाँ पे उसने दोबारा यहाँ से सपोर्ट ली थी, ठीक है, और यहाँ से जिस टाइम दोबारा उसने क्रॉस किया था, मैंने यहाँ से दोबारा एंट्री पकड़ी थी। फिर मैंने अराउंड कोई 19-20 के अराउंड क्लोज़ की थी। फिर मैंने एक और एंट्री ऊपर ली थी सपोर्ट के पास, और अभी ये वाली ट्रेड मेरी चल रही है। हो सकता है 1-2 दिन में इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है। आप इसको चेंज ना करें जो मैंने मतलब सेटिंग की हुई है, आप सिंपल उसको जो उसकी अपनी सेटिंग होती है 5, 10, 20 की आई गेस होती है, आप उसके ऊपर रखें, ठीक है। जहाँ पर ये देखें, जहाँ पर ये स्मॉलर MA जो है बिगर वाले को, बड़ी वैल्यू वाले को ऊपर की तरफ कट करेगी, ये देखें यहाँ पे ये ऊपर की तरफ इसने इसको कट किया, ठीक है। प्राइस ने अपवर्ड मूव लिया आगे 200 पे, इसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी रैली स्टार्ट कर दी। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड 4 आवर्स और 1 डे के ऊपर ही करूँगा, उससे नीचे मैं इतनी खास ट्रेड नहीं लेता। मैं मोस्टली 4 आवर्स, 1 डे और वीकली को ही देखता होता हूँ। ये मेरी पिछली बाइंग जोन में और कोई नहीं है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इतना इसमें कुछ भी वो नहीं है, सिंपल। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, जिस टाइम छोटी MAs बड़ी को क्रॉस करेंगी, तो वहाँ से बाकी, अच्छा, खाली इसके ऊपर आपने रिलाई नहीं करना, इसके साथ आपने RSI चेक करने लेना है कि जिस टाइम इसने क्रॉस किया, ठीक है, प्राइस ने एक अपवर्ड मूव दिया, क्योंकि ये लैग कर रही होती है, ठीक है। तो जिस टाइम ये इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो आपने साथ में RSI चेक कर लेना है, MACD चेक कर लेना है, ठीक है। वो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, उसको किस तरह यूज़ करते हैं।
तो मैकडी, आरएसआई और ये मूविंग एवरेजेस, ठीक है, जहाँ पे ये तीनों अलाइन हो वहाँ पे मतलब शॉर्टर एसएमए बिगर को ऊपर की तरफ कट दे के जा रही हो प्राइस, ठीक है, आपका आरएसआई भी नीचे हो और आपका जो मैकडी है वो एक बुलिश, वो भी उसको कट देने वाला हो ऊपर की तरफ, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो आपका एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। मैंने काफ़ी एंट्रीज इसी के ऊपर ली हुई हैं और काफ़ी एग्जिट मैंने इसी के ऊपर लिए हुए हैं, ठीक है, जिससे मैं कट कर देती हैं। फिर मैं नीचे आरएसआई मैकडी को देखता रहता हूँ, जिस टाइम पे वो मुझे नीचे की तरफ मूव करते हुए नज़र आती हैं या अपने पास टॉप पे होती हैं तो मैं वहाँ पे एग्जिट ले लेता हूँ। फिर जिस टाइम नीचे आके वो रीसेट होती है, मार्केट थोड़ी सी कूल डाउन होती है, फिर वहाँ से एक एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। तो बुलिश मार्केट में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अब यहाँ पे आप देखें, इधर इसने इसको कट किया था रिसेंटली, ठीक है, जुलाई में। तो यहाँ से अगर आपने एंट्री ली होती, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, उसको भी आसानी से इसने ब्रेक किया, ऊपर गई, वापस आके उसको जो रेजिस्टेंस ब्रेक की थी उसको रीटेस्ट किया और वहाँ से फिर एक प्यारी सी रैली हमें दी अराउंड कोई 15, 16 से 26 तक, ठीक है। तो बहुत सिंपल, यूज़ करें लेकिन एहतियात के साथ, ठीक है। सारी चीज़ों को आपने चेक करना है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने हमें एक बाय सिग्नल दिया था, फिर उसके बाद सपोर्ट लेते हुए ऊपर गई, वापस आई, अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट किया, फिर वहाँ से रैली स्टार्ट की। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हों, कुछ भी हों, तो आप मेरे से कमेंट करके, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है, थोड़ी सी, क्योंकि चलें वो उसमें पे डिस्कस करते हैं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है 12 मिनट्स की। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।